गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने ने डिस्कस किया था कि इक्विसिटम जो है उसके अंदर स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। तो स्टेम के यदि अपन टीएस काटते हैं तो स्टेम की संरचना अपने को किस प्रकार से दिखाई देती है उसका जो थियोरेटिकल वर्णन अपने निकाल कर लिया। आज इसका डायग्राम जो है वो अपन बना के देखते हैं। इक्विसिटम के इंटरनोड की जो संरचना होती है उसका अपने ने टीएस काटना है। तो इसके अंदर अपने ने सबसे पहले इसकी संरचना के अंदर रिब्ज और ग्रूव्स उपस्थित होते हैं। ये इस तरह की संरचना इसमें उपस्थित होती हैं। अब इसके अंदर अपने ने ये अपने को इस तरह की संरचना के रूप में इसको बनाना है अपने को। इसके अंदर ये जो पोर्शन होता है ये स्क्लेरिड सेल से बना होता है। और इसके नीचे ये जो पोर्शन होता है ये क्लोरेनकाइमेटस सेल्स का पोर्शन होता है। क्लोरेनकाइमेटस क्षेत्र जो होता है इसके जस्ट बाद में मृदुतिकीय क्षेत्र इसमें पैरेनकाइमेटस क्षेत्र जो है वो उपस्थित होता है। इसके अंदर यहाँ पे बीच बीच में ये स्टोमेटा भी उपस्थित होते हैं। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के बारे में अपने ने कल जो है वो डिस्कस किया ही था। अब इसके अंदर सेंटर में ही यहाँ पे वैस्कुलर बंडल जो है वो एक वलय के अंदर या रिंग के अंदर उपस्थित होते हैं। इस तरह से वैस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं और वैस्कुलर बंडल के चारों ओर ये इस तरह से एंडोडर्मिस उपस्थित होती है और इसके सेंटर में ये इस तरह से कैविटी उपस्थित होती है जिसको अपन पित्त कैविटी कहते हैं। तो इसके अंदर ये इस तरह से इसमें
वेस्कुलर बंडल जो है वो उपस्थित होते हैं। वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम जो है वो नहीं पाई जाती है। तो इसके अंदर बीच में जहां जहां पे ये ग्रूव्स उपस्थित होते हैं, इन ग्रूव्स के सामने यहां पे इन ग्रूव्स के सामने यहां पे ये इस तरह से रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं। ये इस तरह से इसमें रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं। ये सभी वेस्कुलर बंडल हो जाएंगे। वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो दोनों ही उपस्थित होते हैं। इसमें मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये जो है इसके चारों ओर क्यूटिकल लेयर भी उपस्थित होती हैं। ये क्यूटिकल, ये एपिडर्मिस, ये स्क्लेरन काइमेटस और ये क्लोरेन काइमेटस। स्क्लेरन काइमेटस और क्लोरेन काइमेटस कॉर्टेक्स जो है वो इसमें उपस्थित होता है। ये वाला क्षेत्र जो है ये पेरेनकाइमेटस, ये तो आउटर कॉर्टेक्स हो गया। और ये इनर कॉर्टेक्स हो गया। ये इसके अंदर एंडोडर्मिस हो गई। ये भी इनर कॉर्टेक्स के अंदर ही शामिल है, एंडोडर्मिस। ये इसके वेलिकुलर कैनाल हो गई। इसके अंदर ये वेस्कुलर बंडल हो गया। वेस्कुलर बंडल के अंदर ये जो है ये जाइलम है और यहाँ सेंटर में ये फ्लोएम है और ये जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे कैरिनल कैनाल है और ये सेंटर में ये पिथ कैविटी। तो ये टीएस ऑफ इंटर नोड इन इक्विसिटम। इक्विसिटम के अंदर इंटरनोड की टीएस का डायग्राम जो है वो इस प्रकार से अपने को दिखाई देता है। अब इसके अंदर अपने ने कल यहाँ जो ये स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, स्टोमेटा, इस स्टोमेटा की संरचना को अगर अपने इसको एनलार्ज करके देखें तो ये दो गार्ड सेल इसके अंदर दो गार्ड सेल उपस्थित होती है और ये इसके अंदर दो सब्सिडरी सेल उपस्थित होती हैं
और इसके अंदर ये थिकनिंग बैंड्स जो है वो उपस्थित होते हैं, जो सिलिका के निक्षेपण वाले होते हैं। तो इसके अंदर ये जो है ये सब्सिडियरी सेल और ये गार्ड सेल और ये थिकनिंग बैंड्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा इन इक्विसिटम इंटरनोड। इक्विसिटम की इंटरनोड के अंदर ये स्टोमेटल पोर हो गया, स्टोमेटल पोर, इस प्रकार की संरचना इसमें बनती है। अब अगर इसको एनलार्ज करके इसके एक पार्ट को यहां से ये वाले पार्ट को अपन एनलार्ज करके देखें तो देखिए किस प्रकार से संरचना इसकी दिखाई देती है। ये सबसे ऊपर का पोर्शन हो गया। इसके अंदर यहां से ये जो संरचना बनती है इस तरह की इतनी, इसके अंदर ये इस तरह से सेल्स जो है वो उपस्थित होती हैं। यहाँ इसके ये इस तरह की कैरिनल कैनाल जो है वो उपस्थित होती हैं और इसके कैरिनल कैनाल के यहाँ की ओर ये एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल उपस्थित होती हैं।
ये इस तरह से ये संरचना अपने को देखने को मिलेगी। इसके ऊपर यहाँ जो है ये स्क्लेरेड सेल्स जो है वो उपस्थित होती हैं। ये इसके अंदर क्यूटिकल हो जाएगी, क्यूटिकल, ये एपिडर्मिस, ये स्क्लेरेन काइमेटस कॉर्टेक्स हो जाएगा, ये क्लोरेन काइमेटस कॉर्टेक्स हो जाएगा, ये स्टोमेटा है ही। इसके अंदर ये पेरेन काइमेटस कॉर्टेक्स, ये वेलिकुलर कैनाल, ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकिल। अब इसके अंदर यहाँ पे ये इस तरह की संरचना बनती हैं और यहाँ पे ये इस तरह की संरचना बनती है। यहाँ जो है ये इस तरह की मृदुतिकीय कोशिकाओं का क्षेत्र उपस्थित होता है। और इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो हैं वो ये ग्रीन कलर वाली होती हैं, जिससे साफ जाहिर है कि इसके अंदर फ्लोएम उपस्थित होता है। तो ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये कैरिनल कैनाल,
और यहाँ पे ये फ्लोएम, और यहाँ सेंटर में पिथ कैविटी। तो अगर इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर अपने देखें तो पहले अपने ने देखा था वो टीएस, इंटरनोड की टीएस का डायग्राम था, जिसको अपने ने एनलार्ज करके देखा तो ये इस प्रकार की संरचना अपने को दिखाई देती है। इसमें सबसे बाहर एक परत पाई जाती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के ठीक नीचे एपिडर्मिस उपस्थित होती है। एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। स्टोमेटा जो है इसके भीतर उपस्थित रिक्त स्थानों में जाकर खुलते हैं, जहां पे अपन इसको ये कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर ये जाकर खुलते हैं और बीच का ये जो क्षेत्र है उभार वाला, इसको अपन रिज कहते हैं, और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है इसको ग्रूव कहते हैं। तो उभार वाले क्षेत्र के अंदर जो पार्ट बना होता है, जो कोशिकाएं होती है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं, दृढ़ोत्तकीय कोशिकाएं होती हैं। दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं के ठीक नीचे जो है ये क्लोरेनकाइमेटस क्षेत्र उपस्थित होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। तो ये जो है वो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये जो क्षेत्र है वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। इसके दोनों तरफ ये वेलिकुलर कैनाल उपस्थित होती है। वेलिकुलर कैनाल के बाद में इसमें ये मृदुतिकीय क्षेत्र, मृदुतिकीय क्षेत्र का जो सबसे अंतिम लेयर होती है वो एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस के अंदर की ओर पेरिसाइकिल उपस्थित होती है, और पेरिसाइकिल के नीचे जो है वेस्कुलर बंडल जो उपस्थित होते हैं। वेस्कुलर बंडल के अंदर जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम अलग अलग फॉर्म में उपस्थित होते हैं। प्रोटोजाइलम के पास कैरिनल कैनाल उपस्थित होती है, और मेटाजाइलम के बीच में ये फ्लोएम उपस्थित होता है, और सबके सेंटर में पिथ कैविटी उपस्थित होती है। तो आज अपने ने जो इंटरनोड थी इक्विसिटम के अंदर, उस इंटरनोड के टीएस का डायग्राम अपने ने देखा। कल अपने इसके नोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।